हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एरर डिटेक्शन का ये दूसरा पार्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 के टीयर 2 के सारे जो एरर डिटेक्शन क्वेश्चन हैं और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वगैरह है वो सारे जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका 8 अगस्त 2022 को जो है हेल्ड किया गया था और ये 2021 का जो हुआ था इस साल में, जिसका अभी आगे जो है स्किल टेस्ट वगैरह होना बाकी है, जिसकी डेट भी आपकी आ गई है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चल रहे हैं। एक पार्ट आपका इसके पहले भी एरर डिटेक्शन का मैं कर चुका हूं, जो कि 2021 सीजीएल का टीयर 1 का है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले यहाँ पर जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसा कि मैं अक्सर बताता हूँ आपको कि अप्रोच मेरी क्या रहती है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को करता हूँ। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, मैं आपको 10 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ फिर। ओके, सो सॉल्व करता हूं मैं। तो मेरी नजर यहाँ पे पड़ी सबसे पहले दीज पे। दीज के बाद यहाँ पे भाई कोई प्लूरल नाउन आएगा और ये प्लूरल नाउन एक्सपेरिमेंट्स आया है। दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन, हैड के बाद वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म में सही है। हैड बीन गोइंग, बीन के बाद कोई फॉर्म आती है आईएनजी फॉर्म में, यहाँ तक सही है। तो कह रहे हैं कि दीज एक्सपेरिमेंट हैड बीन गोइंग ऑन, ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। गोइंग ऑन का मतलब होता है चलना, मतलब कि कोई काम जारी रहना, चल रहे थे। सिंस सेवरल मंथ्स, सेवरल मंथ से, भाई आपको मैं कितनी बार बताया हूँ, पिछली वीडियो में कई सारे क्वेश्चन आए थे कि सिंस का यूज हम लोग कभी भी मंथ के लिए, अगर कभी साफ साफ मंथ लिखा रहे तो नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। आपको बताया कई बार मैंने, यहाँ पे क्या होगा, सिंस की जगह पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। ओके, फॉर सेवरल मंथ। आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया है, सिंस के बाद में आपका वर्ड होना चाहिए मंथ ना होकर के, जैसे जुलाई हो गया, मार्च हो गया। दिनों के नाम जितने भी होते हैं, महीनों के नाम होते हैं, महीनों के नाम आ जाए, दिन के नाम आ जाए, ये सब आपके चलेंगे। लेकिन सिंस के साथ कभी भी केवल मंथ लिखा हो, केवल डे लिखा हो जैसे, तो उसके लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं फिर। जैसे फॉर 2 days, ओके, ऐसे कुछ भी। फॉर 10 month, ये सारे वर्ड के साथ में वीक हो गया। फॉर 2 weeks, फॉर 10 weeks, ऐसे हम लोग जो है क्या करते हैं, इन वर्ड्स का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। तो भाई एरर यहाँ पे कहाँ पे होगी, सिंस वाले पार्ट में होगी, ये आपकी एरर हो गई। ओके, फोर्थ ऑप्शन को मैं टिक करता। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, जल्दी से देखिए, बताइए इसमें क्या एरर है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका जो है सीजीएल के 2021 के प्री में आया था। ओके, और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या पूछा गया, एवरी सैटरडे, हर एक सैटरडे को योर मदर प्रिपेयर्स, आपकी माता जी प्रिपेयर करती अ पडिंग। पडिंग जो है एक खाने की डिश का नाम है। इजेंट सी, क्या ऐसा नहीं करती हैं वो। तो भाई यहाँ पे सेंटेंस में ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे यस या यस वर्ब अगर आना चाहिए तो आएगी। ठीक है, सही है। अब पडिंग, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बहुत ही बेहतरीन एरर इसमें नजर आ रही, एजेंट सी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, डजंट सी होना चाहिए। ऐसा सेम क्वेश्चन और सेम ही इसी तरीके से बना हुआ आपका जो है क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डजंट सी। भाई एजेंट सी की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे हो जाना चाहिए डजंट। ओके, तो इसका मतलब आपका फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे एरर है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन आपका है लिखा हुआ, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट्स एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज। ओके, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन काफी चैलेंजिंग है दोस्तों, आप इसको 10 या 20 सेकंड आप देखिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। आप बताइए इसमें क्या एरर होगी। पहली बार तो मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया था, फिर बहुत ध्यान से देखने के बाद इसमें मैंने काफी सर्च किया, तब जा करके चीजें पता चली। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस आपका लिखा है, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के दौरान देयर वर ग्रेट डेवलपमेंट। तो मैंने यहाँ देखा वर आया, वर क्यों आया भाई, यहाँ डेवलपमेंट्स लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट आपका डेवलपमेंट्स, इसीलिए वर लगा हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एट द स्फीयर ऑफ नॉलेज, नॉलेज का जो स्फीयर था, नॉलेज का जो मतलब एक सर्कुलर सर्कल था, वो बता रहे हैं बहुत ही डेवलप हुआ था उस समय 17th सेंचुरी में। चलो सारी चीजें सही है। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन था, जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे एट का यूज नहीं होगा। ये आपका एक फ्रेज होता है, स्फीयर ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज का एक दौर। तो यहाँ पे ये फ्रेज होता है, इसमें एट का किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो ये एरर थी ये आपकी, जो कि चैलेंजिंग थी, पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बाकी क्वेश्चन तो आसान थे आपके। एक बीच में मेंस का पेपर आप दे रहे हो 2022 सीजीएल में, तो थोड़ा बहुत तो एक आध क्वेश्चन जो है 20 में 22 में एक आध चैलेंजिंग तो आ ही जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
द जेंटलमैन हैड अ सूटकेस फुल विद बिग्स ऑर्नामेंट एंड ड्रेसेस। ये आपका सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या एरर होगी। चलिए, जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो द जेंटलमैन हैड, जेंटलमैन के पास था क्या, एक सूटकेस। भैया सूटकेस के साथ में ए आ गया। तो यहाँ पे लिखा फुल विद बिग्स, उसमें बिग्स मतलब जो सर पे आप टोपी वगैरह लगाते हैं जिसमें बाल वगैरह रहते हैं उस तरीके की। ऑर्नामेंट्स, उसमें कुछ गहने वगैरह थे, एंड ड्रेसेस, और कुछ ड्रेसेस वगैरह थे। तो सेंटेंस में मुझे पहली बार देखने में मुझे कोई एरर इसमें नजर नहीं आई। फिर मैं इसको ध्यान से एक बार जब मैं पढ़ रहा हूँ, जेंटलमैन हैड अ सूटकेस फुल विद बिग्स, तो मैं आपको बता दूं फुल विद नहीं होता है, फिल्ड विद होता है। ओके, यहाँ पे एरर आपकी ये है कि यहाँ पे फील्ड विद होना चाहिए। ये मेरी रीडिंग हैबिट, एक बार मैं नहीं पकड़ पाया, मैं दोबारा मैंने जो है इसको कैच किया, तो फील्ड विद होता है, इस चीज से भरा हुआ। तो एरर आपकी यहाँ पर हो जाएगी, फुल की जगह फील्ड होगा। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे टिक करूंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका, यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। बहुत ही अच्छी आसान एरर है। यहाँ पर देखें, अगर अप्रोच मेरी आप देखें तो मैं क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करूंगा, यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन, तुम्हें इन चिल्ड्रन को बता देना चाहिए, बच्चों को बता देना चाहिए। तो भाई शुड आया है, शुड के बाद क्या वर्ब है ये देखना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, बहुत सही है, ठीक है। शुड के पहले क्या सब्जेक्ट है, ये चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये चीज बिल्कुल माइंड नहीं करते हैं कि यू लिखा है, ही लिखा है, सी लिखा है, लेकिन शुड के बाद में वर्ब जरूर देखा जाता है, फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, सही है। दीज लिखा हुआ, अभी जैसे मैंने पीछे आपको पहले क्वेश्चन में बताया, दीज के बाद में यहाँ पे प्लूरल नाउन होना चाहिए, चिल्ड्रन यहाँ पे प्लूरल नाउन है। तो यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन टू कंप्लीट, ठीक है, कि तुम्हें इन बच्चों को बता देना चाहिए टू कंप्लीट देयर, बच्चों के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देयर आया कि वो लोग अपना जो है प्रोजेक्ट जो है खुद ही कंप्लीट करें। तो यहाँ पे देयर तो आपका सही है, क्योंकि चिल्ड्रन यहाँ पे लिखा है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देयर तो आपका सही है। लेकिन चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका ये वर्ड आया ये गलत हो गया, हिमसेल्फ नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्ड होगा आपका देमसेल्फ। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, देमसेल्फ होना चाहिए यहाँ पे, ये आपका एरर हो जाएगा फोर्थ पार्ट में। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा ओपन योर बुक्स एट पेज 10th। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं जरा, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक्स एट पेज 10th, ये आपका सेंटेंस है। यहाँ पर इसको देखिए और बताइए यहाँ पर जो है कौन से पार्ट में आपकी एरर है। ओके, तो देखिए अगर यहाँ पर ओपन योर बुक्स, ओके, यहाँ पे आपका ये सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस आपका स्टार्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर योर बुक्स लिखा हुआ है, अपनी किताबें खोलो, कोई दिक्कत नहीं भाई, बुक्स का बुक्स भी लिख सकते हो, सिंगुलर भी प्लूरल भी, कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड नहीं है जिसको देख करके आप जो है यहाँ पर ऐसे या यस लगाओ या ना लगाओ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे एट लिखा हुआ था, एड पेज नंबर कौन सा, 10th। तो मैं बता दूं यहाँ पे रीडिंग हैबिट से मैं आपको बता रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस से कि 10th नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा। ओके, यहाँ पर 10 होगा। तो एरर आपकी कौन से पार्ट में आएगी, यहाँ पर थर्ड पार्ट में आएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट। इफ यू आर गोइंग डाउन हिल, अगर आप डाउन हिल की तरफ जा रहे हैं, अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं पहाड़ से, तो यू कैन गो मच फास्ट। तो आपको एरर क्या लग रही होगी, आप यहाँ पे समझ गए होंगे, एरर बहुत ही आसान है। ओके, एरर आपको बहुत ही आसान लग रही होगी, क्या एरर हो सकती है, इफ यू आर गोइंग, तो यू के साथ में भाई आर आएगा, आर के बाद में कोई वर्ब आर या आईएनजी फॉर्म में आएगी, कह रहे हैं अगर तुम डाउन हिल की तरफ जा रहे हो, यू कैन, कैन के बाद में वर्ब आएगी गो, यहाँ तक सही है। मच के बाद में कभी पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं होता, यहाँ पे क्या बन जाएगा, फास्टर हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या बन जाएगा, फास्टर हो जाना चाहिए। ओके, तो एरर आपकी कौन से पार्ट में है, एरर आपकी यहाँ पे है थर्ड ऑप्शन में, मच फास्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, ऑब्जर्व करते हैं क्या एरर यहाँ पे दी गई है। हम लोग दोस्तों एसएससी सीजीएल 2021 का मेंस का जो पेपर है जो कि 8 अगस्त को हेल्ड किया गया, तो वो सारे जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। लगभग 50-60 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं टोटल, चाहे वो एरर डिटेक्शन के हो, चाहे आपके फिल इन द ब्लैंक्स के हो, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। चलिए देखते हैं यहाँ पर, आ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रेप्ट बिटवीन। तो भाई ए आया है, ए के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग सिंगुलर नाउन आया है, यहाँ पे सही है। सिंगुलर वर्ब आई है उसके लिए सही है। इसके बाद में हैज के बाद में यहाँ पे क्रेप्ट आएगा थर्ड फॉर्म में, ये भी सही है। बिटवीन, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है। इसके बाद जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्टिव केस में आता है, और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे यही गलत है।
आपको कई बार ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे ये रही आपकी एरर, हिम होना चाहिए, बिटवीन हिम एंड हिज सिस्टर। ओके, तो यहाँ पे एरर आपकी कौन से पार्ट में हो गई है, पार्ट नंबर सेकंड में, यहाँ पर सेकंड पार्ट में एरर हो गई भाई। ओके, हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वाज यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर इन दिस सिचुएशन। अगर मैं होता तो मैं जो है अपना टेम्पर मतलब अपना जो है बैलेंस ना खोता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सेंटेंस दिया गया है भाई। इफ के साथ कभी भी अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो याद रखिएगा वहां पर हम लोग जो है हर एक सब्जेक्ट के साथ में वहां पर वर का यूज करते हैं, कभी भी वॉज का यूज नहीं होता है। ओके, पास्ट में जब भी आप इफ के साथ सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो वहां पर आप आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ वर का यूज करते हो, कभी भी वहां पे वॉज का यूज नहीं होता है। ओके, मुझे ये एरर यहाँ पे दिखी, सही थी। ओके, बाकी आपका सेंटेंस सही है, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लूज आएगा यहाँ पर, सही है। तो आई वुड नॉट लूज टेम्पर, मैं अपना आपा न खोता इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में, बाकी सारी चीजें सही है। एरर आपकी कौन से पार्ट में, यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट में। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अक्सर आपको मैं ये चीज बताता हूँ स्कार्सली का कैसे यूज किया जाता है, मुझे तुरंत दिखा और मेरी तुरंत जो है यहाँ पर आंखें चमकने लगी हैं कि स्कार्सली के साथ में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, वो आया है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, वो भी आया है। फिर इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि नहीं है, और यही आपकी एरर है। यहाँ क्या होना चाहिए, टेकन होना चाहिए। भाई आपको देखना आगे भी होता, अगर यहाँ पे टेकन लिखा होता तो मुझे, मैं देखता यहाँ पे कंजंक्शन स्कार्सली या हार्डली के साथ में कंजंक्शन वैन आता है, जो कि सही होगा ही। लेकिन जब एरर यहीं पे मुझे मिल रही है तो मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगी, टुक की जगह टेकन होगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है आपका, कंटेंडेड पीपल। कंटेंडेड पीपल का मतलब है जो सेटिस्फाइड पीपल होते हैं, जिनको सेटिस्फैक्शन मिल गया है, सेल्डम कंप्लेंट अगेंस्ट देयर फेट। ओके, वो शायद ही कभी जो है कंप्लेन करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको हम बता दें, करें जो कंटेंडेड पीपल होते हैं, जो संतुष्ट व्यक्ति होते हैं, वो शायद ही कभी कंप्लेन करते हैं अगेंस्ट देयर फेट, अपने फेट के अगेंस्ट में। फेट का मतलब होता है भाई भाग्य, ठीक है, फेट का मतलब होता है भाग्य। देयर आया, देयर किसके लिए आया, पीपल के लिए, पीपल के लिए यहाँ पे देयर आपका क्या है, करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर ये है कि वर्ब यहाँ पे एक चाहिए आपको, कंप्लेंट, ठीक है, और ये आपका क्या है, एक नाउन है दोस्तों। तो यहाँ पे एरर ये है कि कंप्लेन आपका जो है एक वर्ब होता है, और आपने यहाँ पे एक नाउन का यूज किया है, आपको यूज क्या करना चाहिए था, कंप्लेन, ठीक है, जो कि एक वर्ब है। और अगर बात करें कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट ये आपका एक क्या होता है, नाउन होता है। ओके, तो कंप्लेन मतलब, कंप्लेन का मतलब जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो कंप्लेन जो वर्ड होता है उसको वर्ब हम लोग जो है मानते हैं। ओके, तो कंप्लेन जब भी शिकायत करना होगा, कंप्लेन का मतलब जब भी शिकायत करना होगा, ये एक वर्ब होगा जब एक्शन के रूप में बोलोगे। और केवल शिकायत के रूप में ये क्या होता है, कंप्लेंट एक नाउन होता है। तो एरर आपकी कौन से पार्ट में दोस्तों, एरर आपकी यहाँ पे फोर्थ पार्ट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे गिवन है, एट वन टाइम बर्ड एनिमल लिव्ड पीसफुल टुगेदर। अक्सर आपको क्वेश्चन में बताता हूँ भैया, थोड़ा रीडिंग हैबिट पे आप जोर डालिए। ओके, रीडिंग हैबिट पे जोड़ डालिए, बहुत सारे क्वेश्चन रीडिंग हैबिट से रिलेटेड होते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखो, एट वन टाइम, तो भाई सेंटेंस सही लग रहा है, एट वन टाइम कभी, जैसे वंस आप बोलते नहीं हो कभी, बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो भाई यहाँ पे एस लगा हुआ, बर्ड्स एनिमल्स में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कहे कि सिंगुलर होंगे बर्ड्स या प्लूरल होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिव्ड वर्ब भी आपकी पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। पीसफुल टुगेदर, एक साथ जो है शांतिपूर्वक रहते थे। भैया जब भी मीनिंग शांतिपूर्वक की निकलती वहां पीसफुली लिखा जाता है, एरर आपकी यही है, यहाँ पे पीसफुली होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। और एडवर्ब जब ऐसे यूज किया जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है, तो वहां पे दिक्कत आती है किसकी, रीडिंग हैबिट और राइटिंग हैबिट की, कि आप कितना रीडिंग राइटिंग हैबिट कर रहे हो। रीडिंग राइटिंग हैबिट अगर आपकी अच्छी है तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम आइदर यू विल मिस योर फ्लाइट।
तो सेंटेंस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं जब पढ़ा मैंने तो सबसे पहले मैंने चल गई मस्ट के बाद में भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, सही है। यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट, तुम्हें जरूर जो है एयरपोर्ट पे पहुंचना चाहिए, कब, ऑन टाइम, समय रहते। आइदर यू विल मिस योर फ्लाइट। ओके, तो यहाँ पर यू के साथ बिल आ रहा है, बिल के बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही यहाँ पे पढ़ने में मुझे इस वर्ड को, इधर को, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अदरवाइज होना चाहिए। ओके, यहाँ पर सेंस अदरवाइज का आ रहा है। भाई कंजंक्शन जो होते हैं कभी कभी मार देते हैं आपको, जो है इस तरीके से यूज किए जाते हैं जो कि मीनिंग के सेंस में होते हैं। जैसे अनटिल का यूज करना था और आपने इफ का यूज कर लिया। ओके, लिस्ट का यूज करना था और आपने आइदर का यूज कर लिया, सो का यूज कर लिया। तो इस तरीके से भी आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग, ऐसे वर्ड जो होते हैं मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग हैबिट पे बनेंगे। तो ये पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इफ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको जब मैंने पढ़ा तो देखा, यू स्टडी, भाई यू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही, नो प्रॉब्लम, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो, यू श्योरली गॉट सिलेक्टेड, तो भाई गॉट के बाद जब वर्ब आती थर्ड फॉर्म में आती है, लेकिन आप ये भी देखो ये क्यों सेकंड फॉर्म में आ रही है। इधर तो प्रेजेंट दिया गया, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम हार्ड स्टडी करते हो तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तो यहाँ पर गॉट की जगह पर एटलीस्ट गेट, गेट तो होना ही चाहिए। ओके, ये पास्ट में नहीं होगा, प्रेजेंट में ये भी होगा, तो यहाँ पे आपका कौन से पार्ट में होगा, इस पार्ट में होगा, सेकंड पार्ट आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, he said that he had forgot to lock the door before leaving. Okay, he said that he had forgot to lock the door before leaving. देखिए इस क्वेश्चन में क्या एरर होगी, जल्दी से बताइए आप लोग। तो क्या एरर आपको दिख रहा है इसमें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो दिक्कत क्या होती है कि अगर आपके सेंटेंस में नो एरर का ऑप्शन ना दिया हुआ हो, तब आपको कहीं ना कहीं एरर फाइंड आउट करनी ही होती है कैसे भी करके, और खास करके जब आपको एरर ना दिख रही हो। इस क्वेश्चन को मैंने एक बार पढ़ा, ठीक है, मुझे एरर इसमें नहीं लगी। फिर मैंने सोचा कि अगर नो ऑप्शन, नो एरर का ऑप्शन होता तो मैं उस पर लगा देता, लेकिन नो एरर का भी ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे, अब क्या किया जाए यहाँ पर। अब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो भाई मुझे तो इसमें कोई एरर नहीं लग रही है। अब एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि या तो एरर होगी तो यहीं पे होगी कि हैड फॉरगॉट के बाद में, हैड फॉरगॉट की जगह केवल हम लोग फॉरगॉट लिख दें, मतलब हैड को हटा दें यहाँ से, जो कि मुझे पढ़ने में भी थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा सा लग रहा है। ही सेड दैट ही फॉरगॉट टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग, निकलने से पहले वो डोर को लॉक करना भूल गया, इतना मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। अदरवाइज इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो हम लोग थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, यही आपका राइट आंसर है जो कि एसएससी ने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इट टर्न आउट टू बी द नॉइजी पार्क पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंडेड। ओके, ये सेंटेंस आपका दिया गया है। अब देखा जाए यहाँ पे क्या एरर है। तो भाई देखो, इट के साथ में यहाँ सेकंड फॉर्म आई है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड फॉर्म इट के साथ, दे के साथ, ही के साथ, किसी के साथ भी आ सकता है। टर्न आउट टू बी, टू के साथ यहाँ पे बी आएगा, फर्स्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉइजी पार्क पार्टी, ओके, मतलब कि नॉइजी पार्क में जो पार्टी, बहुत ही नॉइजी, मतलब बहुत शोर शराबा हुआ, मजे की वो अलग बात, लेकिन नॉइजी थी। एनीबडी हैड एवर अटेंडेड, जिसने कभी कभी भी अटेंड किया, तो भाई एनीबडी के साथ में हैड आए कोई दिक्कत नहीं, चाहे समबडी है, एनीबडी है, कोई दिक्कत नहीं, पास्ट में है वर्ब। उसके बाद जो वर्ब आएगी अटेंडेड थर्ड फॉर्म में, हैड के बाद जो वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखूं तो एरर मुझे यहाँ पे लग रही है कि यहाँ पर आर्टिकल द की जगह आर्टिकल ए आएगा, क्योंकि एक पार्टी थी। इट टर्न आउट टू बी अ नॉइजी पार्क पार्टी, पार्क में होने वाली जो पार्टी थी वो बहुत ही नॉइजी थी, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ में, ए आएगा। इट टर्न आउट टू बी अ नॉइजी पार्क पार्टी, पार्क में जो पार्टी बहुत ही नॉइजी थी। ओके, बढ़िया, अगले क्वेश्चन, दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट आई हैव रीड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस। ओके, कह रहे हैं कि ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज
क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। दिस के साथ में, ओके, यहाँ पे अगर देखें अप्रोच, तो दिस के साथ में जो स्टोरी वर्ड लिखा सिंगुलर आएगा, उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, यहाँ पे भी सही है, इंटरेस्टिंग है। बट आई हैव रेड, लेकिन मैंने पढ़ रखा है, मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस। अब भाई देन दिया, उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री देखे तो इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग को कंपैरेटिव बनाने के लिए आप जो है मोर का यूज करते हो। ओके, मच का नहीं। अगर मच का यूज कर ही रहे हो तो मच के साथ साथ यहाँ पे आप मोर का यूज कर दो। केवल मच से काम नहीं चलेगा, कंपैरेटिव डिग्री के लिए एटलीस्ट मोर तो होना ही चाहिए। चाहे मच मोर कर दो, चाहे केवल मोर कर दो। ओके, या तो एरर आपकी यहाँ पे बन रही कि मच के बाद मोर होना चाहिए यहाँ पे बीच में, या फिर मच को हटा के ही मोर कर दो। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज थ्री बॉयज आर माई फ्रेंड्स सन। ओके, द मोस्ट टैलेंटेड ऑफ दीज थ्री बॉयज आर माई फ्रेंड सन, कि मेरे फ्रेंड का जो बेटा है वो इन तीनों में से क्या है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। तो भैया टैलेंटेड तो कोई एक है ना, और उसके लिए क्या यूज किया गया है, आर का यूज किया गया, नहीं, इज आएगा यहाँ पे। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अलग तरीके से। तो यहाँ पे इज आएगा फोर्थ ऑप्शन में आपके। भाई एक बच्चे की बात है ना, कि मेरे फ्रेंड का लड़का है जो सबसे टैलेंटेड तीनों में, तो इज आना चाहिए, एक की बात होगी तीनों में से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये जो आपका बोल्ड पार्ट है, अंडरलाइन पार्ट है, इसको जो है आपको इंप्रूव करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए अगर जरा, लर्निंग अ पोयम बाय हर्ट, कि किसी भी पोयम को बाय हर्ट लर्न करना, इज मीनिंगलेस, वो मीनिंगलेस है। ओके, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, अगर तुम उसको समझते नहीं हो, तो मतलब कितना भी तुम उसको जो है बाय हार्ट, मतलब कुछ भी मन लगा करके आप उसको लर्न कर लो, लेकिन अगर उसकी मीनिंग नहीं समझ में आती तो बेकार है सब। टू लर्निंग, भैया टू के बाद लर्निंग नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। ओके, लर्निंग अ पोयम इन हर्ट, इन हर्ट नहीं होता भाई, बाई हर्ट होता है। कोई भी चीज हम लोग करते हैं बाई हर्ट होता है, तो इन भी नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो गया। लर्न अ पोयम बाई हर्ट, ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सेंस ज्यादातर जा रहा है किसके साथ में, लर्निंग के साथ में। ठीक है, पढ़ने में लर्निंग सही लग रहा है। ओके, जैसे स्मोकिंग, तो वैसे ही लर्निंग। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड ऑप्शन, सॉरी, इसके साथ नहीं, पहला ही ऑप्शन आपका शुरू होगा, सही होगा, जो कि नो इम्प्रूवमेंट का होगा। लर्निंग अ पोयम बाय हार्ट, यही आपका सही है, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कीप द डॉग टाइड इंडोर्स, कि मतलब कुत्ते को जो है इंडोर मतलब अंदर बंधा रहने दो। ओके, हाउएवर इट मे बाइट सम स्ट्रेंजर, तो हाउएवर कंजंक्शन आया, अभी मैंने बताया कंजंक्शन जो होता है भाई मीनिंग पर डिपेंड करता है, कंजंक्शन इल्स होगा, या फिर एट होगा, या फिर स्टिल होगा, या हाउ एवर होगा। तो यहाँ पे कहानी क्या करे, सेंस क्या कह रहा है, कीप द डॉग टाइड इंडोर्स, कुत्ते को अंदर बंधा रहने दो, अदरवाइज अन्यथा, ऐसी कोई मीनिंग निकली ना, इट में बाइट सम स्ट्रेंजर, किसी स्ट्रेंजर को, किसी अनजान आदमी को ये काट लेगा। तो अदरवाइज की मीनिंग आ रही है, और अदरवाइज की मीनिंग यहाँ पर इल्स भी देता है। आपका यही ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये मीनिंग से रिलेटेड है। आपको मीनिंग पता होनी चाहिए वर्ड की, और मीनिंग पता होनी चाहिए कि सेंटेंस में क्या मीनिंग निकल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्पल ट्री, एप्पल जो ट्री था वॉज, भैया ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज आ रहा है, सही है। उसके बाद किसी वर्ब की जरूरत है, हाँ भाई वर्ब दी गई है यहाँ पर, लोडेड होगा या लदेन होगा, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वर्ब की जरूरत है, देखते हैं क्या वर्ब होगी। तो भैया यहाँ पे वर्ब जो होगी वॉज लदेन विद, लदेन यहाँ पे एक वर्ब का जो है यूज किया जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, लोडेड यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, लदेन यहाँ पे सही सेंस बनेगा, जो कि आपने रीडिंग में देखा भी होगा, राइटिंग करते समय देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, सी इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि भाई कभी भी अगर पॉजिटिव डिग्री, देखो कंपैरिजन हो रहा है ना पूरे सेंटेंस में, कंपैरिजन की वो उतनी अच्छी है, उतनी बढ़िया है, अगर वो अपनी सिस्टर से ज्यादा अच्छी नहीं है तो मतलब फिर वो अपने सिस्टर के बराबर हो जाएगी। बस शर्त ये है कि उसे अपने सिस्टर से ज्यादा अच्छा नहीं होना, तब वो अपने सिस्टर के बराबर होगी। तो भाई जब भी कंपैरिजन किया जाता है, पहले आप पॉजिटिव डिग्री को कंप्लीट कर दो। मोर के साथ में कभी गुड हो ही नहीं सकता है, पहली बात तो इसको किनारे कर दो। भाई हम कंपैरेटिव डिग्री पूरा करने जा रहे हैं, और ये एज को वहां से हटा करके यहाँ पे लगा रहे हैं। आगे भी लगना चाहिए, पीछे भी लगना चाहिए, तो ये क्या कर रहे हैं, पीछे लगा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, आगे लगा रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
बचा आपका ये ऑप्शन एज गुड एज। तो इधर एज गुड एज होना चाहिए और इधर बेटर देन होना चाहिए। सही है। अगला सेंटेंस, द फर्स्ट स्टेप। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ क्या एरर है, कौन सा ऑप्शन आपका इसका सही होगा। द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग, भैया इन आएगा तो आईएनजी फॉर्म आएगा, अच्छी बात है, ठीक है। तो कह रहे हैं जो पहला स्टेप होता है किसी भी काइट को बनाने को, इज टू फासन, तो उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, फास्ट किया जाता है, कहने का मतलब उसको फंसाते हैं। तो एक बात बताइए, हम यहाँ पे टू के बाद थर्ड फॉर्म का कैसे यूज कर रहे हैं, फासन आपका थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, सॉरी फासन आपका फर्स्ट फॉर्म है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फासन योर बेल्ट आप बोलते हो, वैसे ही यहाँ पे टू फासन, चलो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है, ठीक है। ओके, फासन आपका फर्स्ट फॉर्म है। फास्ट आपका क्या होता है, फास्ट एक अलग वर्ड हो गया, फास्ट का मतलब तेज होता है, फासन का मतलब होता है फंसाना, किसी चीज को आपस में जोड़ना। तो यहाँ पे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है देखा जाए टू के बाद आईएनजी फॉर्म में गलत हो जाएगी, इज के साथ में कभी भी फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया। तो भाई यहाँ पे वर्ब की फॉर्म को याद करना बहुत जरूरी है। फासन आपकी फर्स्ट फॉर्म है। ओके, याद रहे ये चीज, मैं लिख दे रहा हूँ। फासन आपकी जो है ये वर्ब की बी1 फॉर्म है। ओके, ये वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तभी क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे आपने कहा टू के साथ आईएनजी फॉर्म कभी होता नहीं है, इज के साथ में कभी फर्स्ट फॉर्म भी नहीं होता है, ये भी गलत हो गया, बचे दो ऑप्शन। कह रहे हैं द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ काइट इज टू बी फास्टन, मतलब उसको फास्टन कर दिया जाए, नहीं फास्टन किया ही जाता है। ओके, इज टू फास्टन। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट ऑप्शन होगा नो इम्प्रूवमेंट का, यही सही आंसर होगा। इज टू बी फास्टन उसको पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। काइट को पहला जो स्टेप होता है वो बांधने का होता है। ओके, तो यही आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ। ओके, लिखा गया है कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, उसे जो है उससे दूरी बना के रखो। भैया ये एक आपकी इडियम है जो कि मैंने बताया भी है, जो कि एसएससी सीजीएल 2021 के प्री में ये वर्ड आया था। तो एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है, एट आर्म्स लेंथ की मीनिंग होती है किसी को अवॉइड करना, मतलब किसी को दूर रखना, किसी से दूरी बना के रखना। तो कह रहे कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, उससे दूरी बना के रखो, लीस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन, जिससे कि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। तो आपको पता होना चाहिए लिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिस्ट के साथ में हम लोग कभी भी नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो जहां जहां नॉट होगा वहां गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, इसका मतलब आपका ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट वाला गलत हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर आपको देखना है लिस्ट के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं। तो लिस्ट के साथ में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। पहली चीज तो आपकी ये हो गई। दूसरी चीज, लिस्ट के साथ में जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब आती है लिस्ट के साथ में आगे चल करके वो शुड आती है। लिस्ट के साथ हम लोग शुड का यूज करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिस्ट के साथ में। तो भाई लिस्ट के साथ में यहाँ पे शुड आ रहा है, ये सही हो सकता है, लेकिन जब तक हम बाकी को गलत नहीं कर देंगे आंसर नहीं मानेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। यहाँ पे देखें मीनिंग क्या निकले, अनलेस की मीनिंग तो नहीं आ रही, तो अनलेस की मीनिंग भाई नहीं आ रही, मीनिंग ये आ रही है कि कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, उसे उससे दूरी बना के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। और अनलेस का मतलब क्या हो जाएगा कि यदि तुम बाद में ना पछताओ तब तुम उससे दूरी बना लो। कोई शर्त यहाँ पे थोड़ी ना रख रहा है कि अगर तुम बाद में ना पछताओ उससे दूरी बना लो, अगर पछता रहे तो भैया उसके करीब रहो। ये तो जो है बहुत ही बेकार बात हो गई, तो कोई ऐसा कभी कहेगा ही नहीं। तो सेंस क्या बन रहा है, उससे दूरी बना के रखो, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे आएगा। और का भी यहाँ पे सेंस नहीं आ रहा है, और यू मे नॉट, उससे दूरी बना के रखो, ठीक है, और ठीक है, तो ये और का भी बिल्कुल सेंस नहीं है। और जब बात है उसके साथ में कम से कम इधर लगाओ तो या फिर और की क्लियर मीनिंग होती है कि उससे दूरी बना लो या फिर पछताओ, उससे दूरी बना लो या फिर पछताओ ना, तो ये भी नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन, द साइंटिस्ट आर बिजी टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, सेंस क्या बनेगा देखते हैं जरा। द साइंटिस्ट आर बिजी, भाई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आर आ रहा है, चलो ठीक है। बिजी, बिजी के साथ में हम लोग अक्सर देखते हैं इन का यूज किया जाता है, बिजी इन एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, लेकिन यहाँ पे किसी ऑप्शन में इन दिया नहीं गया है। हम लोग क्या करेंगे, चलो कुछ नहीं दिया गया तो हम लोग जो है आईएनजी फॉर्म के साथ में ही जाएंगे, कम से कम इन नहीं है उसकी भरपाई एक्सप्लोरिंग आईएनजी फॉर्म कर रही है, इसके साथ आपको जाना पड़ेगा, यही आपको जो है सही मीनिंग देगा। द साइंटिस्ट आर बिजी एक्सप्लोरिंग न्यू आइडिया, साइंटिस्ट जो है बिजी है किसी चीज में, नए नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने में, सर्च करने में, तो यही आपका राइट आंसर होगा। Here we go for the next question. Nobody was interested in the fish who Gopal had catch from the river.
सो भाई आपको हमने बताया जब भी हु का यूज किया जाता है उसके पहले कोई पर्सन होता है, और यहाँ पर पर्सन है नहीं। एक चीज याद रखिएगा, जब भी हु का यूज किया जाता है उसके पहले क्या होना चाहिए, उसके पहले कोई पर्सन होना चाहिए। राम, श्याम, ही, हिम, सी, हर, ऐसे कोई वर्ड होना चाहिए, तब हु का यूज करते हैं। वहीं पे विच का जो यूज किया जाता है उसके पहले कोई थिंग्स होनी चाहिए, कोई एनिमल होना चाहिए, कोई जानवर होना चाहिए, बर्ड्स होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन नहीं होगा। तो देखें तो यहाँ पे हु गलत हो गया। ठीक है, मतलब आपका जो नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन है गलत हो गया। विच आया है सही हो सकता है, फिर से हु आया ये भी गलत हो जाएगा। अब देखना है कि विच गोपाल हैड कैच, तो भैया हैड के बाद में कभी कैच नहीं होता। तीन ऑप्शन आपके गलत हो गए, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना ही जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले से बताया कि जिस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में बढ़िए और फिर से आप अपनी अप्रोच देखिए और मेरी अप्रोच को मैच करिए कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। सेंटेंस आपका लिखा गया, आई विल हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर यूरोप लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल ट्रेवल किया यूरोप में। भाई लास्ट ईयर के साथ में आपको हमने बताया टेंस में, लास्ट ईयर के साथ में हम लोग पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और पास्ट टेंस यहाँ पे आ रहा है आपका और यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये भी आपका प्रेजेंट बता रहा है, ये ऑप्शन भी प्रेजेंट आपका ऊपर वाला बता रहा है। दो ऑप्शन आपके गलत हो गए, दो बचे हैं। ट्रेवल्ड होगा या वर्ड ट्रेवलिंग। मैं पिछले साल टहल रहा था, तो आप कहोगे सर आई के साथ तो कभी, यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे एक चीज जो है गलत हो गई है। मुझे बिल को भी यहाँ पर जो है मैंने इसको, इस चीज को नहीं लिया, यहाँ पर ये चीजें जो है यहाँ तक जो है आपका अंडरलाइन है। ठीक है, यहाँ तक ये चीजें अंडरलाइन है। तो आई विल हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर यूरोप लास्ट ईयर, यहाँ से पूरा पार्ट आपका हटेगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा, ट्रेवल्ड हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। वही आप कहोगे सर ये वाला ऑप्शन क्यों गलत हो गया, आई के साथ वर्ड जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं। ओके, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया इसीलिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मिस्टर फॉग थॉट, मिस्टर फॉग ने सोचा, दैट कि इट इज पॉसिबल टू अ मैन। भाई अगर बाहर पास्ट में है तो अंदर भी पास्ट में होता है, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फॉर्मेट चल रहा है तो इज तो नहीं होगा यहाँ पे। और इज कहाँ कहाँ पे नहीं है, इस ऑप्शन में, मतलब ये इज आपका गायब हो गया। फिर इस ऑप्शन में इज है, ये भी गायब हो जाएगा। इट वॉज पॉसिबल टू द मैन या फॉर अ मैन, तो आपको इट वॉज पॉसिबल फॉर अ मैन, ये आपका राइट आंसर यहाँ बन रहा है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। मिस्टर फॉग थॉट, मिस्टर फॉग ने सोचा, दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर अ मैन, कि ये किसी आदमी के लिए पॉसिबल है, टू गो राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, कि 80 दिन में पूरे संसार का चक्कर लगा लेना ये पॉसिबल है। मिस्टर फॉग ने ऐसा सोचा। ओके, तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे फिर से पूछा गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और होगा या नहीं होगा, तो देखते हैं। ही इज इंटरेस्टेड नीदर इन बिजनेस नॉर ऑन द जॉब, तो भैया नॉर होता है और तो होता नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गया। नॉर आएगा, नॉर इस ऑप्शन में भी आया, इस ऑप्शन में भी आया है। देखें अगर अब कौन सा ऑप्शन आएगा। ओके, तो नीदर के बाद में यहाँ पे जो है आपका प्रीपोजिशन आया, इधर भी प्रीपोजिशन आएगा। ओके, तो नॉर इन सेंस क्या बना है, नॉर इन। ओके, तो यहाँ पर जैसे आपका आया है वैसे इधर भी इन का सेंस निकल रहा है, इन आपका इधर आ जाएगा। तो ही इज इंटरेस्टेड नीदर इन बिजनेस नॉर इन अ जॉब, आपका राइट आंसर। जो सेंस भी बन रहा है, जिसको पढ़ने के बाद आपको थोड़ा चेक भी कर लेना है, पढ़ लेना है थोड़ा सा, और साउंड अच्छा हो उसका, ओके, सुनने में अच्छा लगे, तो आपका सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी, तुम जो है बढ़िया एक जर्नी जो है तुम्हारी जर्नी जो है बहुत कंफर्टेबल हो, ओनली देन यू आर गेटिंग योर सीट रिजर्व इन एडवांस, तो तुम्हारी जर्नी तभी अच्छी होगी कह रहे हैं जब तुम जो है एडवांस में अपनी सीट जो है रिजर्व कर लो, तभी तुम्हारी जर्नी कंफर्टेबल होगी। अगर तुम एडवांस में जो है टिकट आप पा जाओ तब। तो भाई देखो यहाँ पे सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी प्रेजेंट का सेंस है, इधर भी प्रेजेंट होना चाहिए। वैनली ओनली देन यू आर गेटिंग, देखते हैं यहाँ पर जरा कि अगर तुम्हें मिल रहा है तो, ओनली देन यू गेट, चलो देख लेते हैं भाई, ओनली यू आर गेटिंग, तो ओके भाई सेंटेंस जो है थोड़ा सा अटपटा सा है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है यहाँ पर। देखते हैं क्या सेंटेंस होगा, तो देन तो नहीं आएगा, सेंटेंस में देन की मीनिंग मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आ रही है। और हम लोग जाएंगे
हम लोग यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट साउंड जो है क्लियर करेगा। यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी इफ ओनली इफ यू गेट योर सीट रिजर्व इन एडवांस। अगर तुम्हें एडवांस में सीट मिल जाती है तो, हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस पा रहे हैं कि अगर तुम्हें मिल जाता है तब आप जो है जर्नी आपकी अच्छी हो जाएगी। यू आर गेटिंग का यहाँ पे सेंस जो है साउंड अच्छा नहीं हो रहा है। ओके, और यहाँ पे हमें इफ का जो है शर्त रख रहा है कि यदि तुम जो है रिजर्व कर लेते हो अपनी सीट को तब तुम्हारी जर्नी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे इफ जो है कंडीशन दे रहा, शर्त रख रहा है, इसलिए यहाँ पर मीनिंग कंजंक्शन जब भी आता है भैया मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। सेंटेंस की मीनिंग अगर नहीं है तो फिर आप लॉजिक वगैरह नहीं लगा सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा फिर। Here we go for the next question. 80 गर्ल्स, भैया 80 लिखा है तो 80 के बाद गर्ल्स लिखा जाएगा। सैट देयर, वहां बैठी एट 4 लॉन्ग टेबल्स, 4 बड़ी बड़ी जो है टेबल्स वहां पे। डूइंग देयर, यहाँ पे गर्ल्स गर्ल्स के लिए क्या आएगा, देयर आएगा, सही है। होमवर्क, अपना होमवर्क कर रही थी बाई कैंडल लाइट, कैंडल लाइट में। ओके, तो देखें यहाँ पर तो सेंटेंस सही लग रहा है, डूइंग के साथ में मैं जाना पसंद करूंगा। ओके, अब देखें अगर, तो टू हैव डन, नहीं भाई ये गलत है, अपना होमवर्क कर लेते नहीं फिर क्या कर रही थी वहां बता रहे हो। ओके, नो इम्प्रूवमेंट, ये आंसर आपका बन सकता है। टू डूइंग, टू के साथ में कभी डूइंग होगा ही नहीं। डूइंग इट्स, भैया एक गर्ल नहीं और कई सारी गर्ल है इसलिए इट्स नहीं देयर होगा। तो बच्चा आपका ऑप्शन ये होगा। कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, फिर से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, बैक करके देख लीजिएगा एक बार। ओके, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सरोज हैज बीन सफरिंग, सरोज हैज बीन सफरिंग। ओके, अब देखना है क्या आएगा। सरोज हैज बीन सफरिंग, तो सफरिंग के साथ में हम लोग भैया फ्रॉम का यूज करते हैं, जैसे सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम दिस, ऐसे वर्ड का जो है यूज करते हैं। तो फ्रॉम आ जाएगा यहाँ पर। अब फ्रॉम के साथ में देखा जाए तो फ्रॉम आपका कौन से ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद दो ऑप्शन बचे हैं, दोनों ऑप्शन में एक में सिंस दिया गया, एक में फ्रॉम दिया गया। भैया फ्रॉम नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंस आएगा। जब से वो 50 साल की है तब से वो सफर कर रही है। जब भी आपके सेंटेंस में कभी भी एक्शन दे दिया जाता है कि इतने साल की थी, उतने साल की थी, या वो जो है जब से कॉलेज ज्वाइन किया, जब से उसको नौकरी लगी, ऐसे सेंस में हम लोग सिंस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे सिंस आएगा, आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव हर्ड दैट सम स्टेचूज, हमने सुना, हमने सुन रखा है कि कुछ स्टैचू को क्या हो गया है, स्टैचू के अकॉर्डिंग हैव आएगा, सही है। तो हैव के बाद वर्ब जो आएगी थर्ड फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में आ तो रही है, लेकिन कुछ स्टैचूज हैव बीन स्टोलन का सेंस आ रहा है, पैसिव वॉइस का सेंस आ रहा है भाई। पैसिव वॉइस कैसे पहचानते हैं हम लोग, पैसिव वॉइस पहचानते हैं कि काम जिसको सब्जेक्ट बनाया गया वो ना करे। तो स्टोलन का काम तो चोर कर रहे होंगे, तो सब्जेक्ट बना दिया गया इसको। यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, डूअर कोई और है, और यहाँ बनेगा पैसिव वॉइस, हैव बीन स्टोलन होगा यहाँ पे। और हैव बीन स्टोलन इधर भी है इधर भी है, कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, तो हैव बीन स्टोलन फ्रॉम दिस एंशियंट टेम्पल, इस पुराने टेम्पल से चुरा लिया गया। तो फ्रॉम का सेंस यहाँ पे आ रहा है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये आपका फिलर्स पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपको किसी भी फिलर्स में आपको वो कैप पता होनी चाहिए कि सारे वर्ड की मीनिंग, अगर खास करके वो ऐसे वर्ड दिए गए हैं जिनकी मीनिंग आपसे पूछी गई है। ओके, तो सेंटेंस लिखा, द एनुअल मीटिंग ऑफ आवर क्लब हैज बीन, हमारे क्लब की जो एनुअल मीटिंग होती है, हर साल जो मीटिंग होती है, हैज बीन क्या कर दी गई है, टिल नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक क्या कर दी गई है। तो भैया मीटिंग को अगले महीने तक क्या किया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है। और पोस्टपोन की मीनिंग यहाँ पर है आपके सेकेंड ऑप्शन में, डिफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना। तो अगर मीनिंग पता है आपको तब तो आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन्ड। ओके, ये मीनिंग होगी। ड्रैग का मतलब भाई घसीटना होता है। डिसरप्ट का मतलब किसी चीज को जो है इंटरफेयर, मतलब एक तरीके से खराब कर देना होता है। जैसे द रेन हैज डिसरप्टेड द प्ले, ठीक है, दखल दे देना। डिरेंज का मतलब होता है कोई पागल या मैड टाइप का कह सकते हो, इसका मतलब होता है। ओके, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई टेक प्राइड टू सर्व माई कंट्री, मैं अपने देश को सर्व करने के लिए, टेक प्राइड मतलब गर्व महसूस करता हूँ, अपने देश की सेवा करने के लिए मैं गर्व महसूस करता हूँ।
तो टेक प्राइड, भैया प्राइड के साथ में इन का यूज किया जाता है, ये रटा हुआ होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन को तुरंत आदमी देखते ही एक बार पढ़ते ही लगा देगा। अगला सेंटेंस फिलर पूछा द बॉय टेक द मनी, बॉय के साथ में देखते हैं क्या आएगा। द बॉय, भाई अगर यहाँ पे टू आया है तो याद रखो डिनाई नहीं आएगा, डिनाई के बाद में क्योंकि आईएनजी फॉर्म आती है डिनाई नहीं आएगा। द बॉय ऑर्डर टू टेक द मनी, ये कौन सा सेंस, द बॉय रिमाइंडेड नहीं, द बॉय रिफ्यूज्ड टू टेक द मनी, बच्चे ने पैसा लेने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल बॉय डिड मेनी मिसचीफ इन स्कूल, भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिसचीफ मैंने देखते ही यहाँ पे क्लियर किया, मिसचीफ में कभी एस नहीं लगता है, मिसचीफ में कभी एस नहीं लगता, मिसचीफ में कभी एस नहीं लगता है। तो ये तीन ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं, बचा आपका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन है मेनी बैटल्स वॉज, भैया मेनी बैटल के साथ में वॉज नहीं आता, ये ऑप्शन मतलब नो इंप्रूवमेंट वाला गलत हो गया है। मेनी या बैटल के साथ में, मेनी ए के साथ में सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब हो सकती है, ये आपका सही बन सकता है, लेकिन इसको भी हम देख लेते हैं सही होगा कि नहीं। मच बैटल नहीं होगा, मेनी बैटल या मेनी ए बैटल हो जाएगा, इधर भी गलत है, मेनी के साथ में बैटल्स होना चाहिए। तो बच्चा आपका कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टर्न लेफ्ट आउटसाइड द लाइब्रेरी डोर, मतलब बाहर जा करके किधर मुड़ जाना, बाएं तरफ मुड़ जाना, ठीक है। एंड वॉक डाउन द कॉरिडोर, और कॉरिडोर की तरफ चलना। देन यू केम, तब तुम आज, भैया केम आ जाओगे, प्रेजेंट की बात कर रहे हो, फ्यूचर की बात करो, और यहाँ पे केम पास्ट फॉर्म में दे दिया गया, गलत, मतलब नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन आपका गलत हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा सेंस, अंटिल, ठीक है, जब तक तुम जो है मेन स्टेयर के पास ना आ जाओ तब तक तुम ऐसे चलते जाना, तो अंटिल का सेंस आ रहा है। ओके, और अंटिल का सेंस आ रहा है, अंटिल के साथ में आप देख रहे हो बिल, वैसे भी चाहे आप देखो चाहे ऊपर चाहे ना देखो ऐसे ही क्रॉस कर सकते हो इसको कि ये नहीं आएगा। और भैया आर के साथ में तो कम कभी आता ही नहीं है, फर्स्ट फॉर्म, ये भी गलत हो गया बच्चा आपका, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हिज टोन वॉज नीदर ऑफ एंगर नॉर सॉरो, उसका जो टोन था ना तो एंगर गुस्से वाला था और ना ही दुख वाला था, तो क्या आएगा, नीदर के साथ में नॉर आता है, और तो कभी आएगा नहीं, ऐसे ही गलत हो गया। फिर से वही बात की और कभी आएगा नहीं, दो ऑप्शन बचे हैं, नॉर सॉरो होगा या नॉर ऑफ सॉरो होगा। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, अगर नीदर के साथ में, अगर नीदर के साथ में ऑफ लगा हुआ जस्ट बाद में, जैसे कि आप देख रहे हो, सेम ऐसे ही आगे चल करके नॉर के बाद में भी ऑफ लगा होना चाहिए। और देखे तो यहाँ पे लगा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है कई बार, और यहाँ पे यही आपका राइट आंसर होगा। नन ऑफ द गर्ल डिजर्व टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड, नन ऑफ द गर्ल, ओके, भाई नन ऑफ के बाद में कितनी बार मैंने क्लास बताया है, आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, और यहाँ पे सिंगुलर है, नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है और यहाँ पे ये सिंगुलर है। अब यहाँ पे नन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल तो है, इधर भी प्लूरल है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन देखा जाए वर्ब पे, नन ऑफ ईच ऑफ आइदर ऑफ के बाद जो आने वाली वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में प्लूरल वर्ब आर दी गई, ये भी गलत हो गया, बचा आपका ऑप्शन ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रीच एट लंदन ओनली दिस मॉर्निंग, मैं इस मॉर्निंग में लंदन पहुंचा, सेंस यही बन रहा है ना कि मैं इस मॉर्निंग में लंदन पहुंचा, तो भैया रीच्ड के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, एट गलत हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद आई रीच लंदन ओनली दिस मॉर्निंग, मैं लंदन इस मॉर्निंग में पहुंचे का सेंस आ रहा है, मतलब मैं पहुंचा, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका राइट आंसर सेकंड होगा, अकॉर्डिंग टू द सेंस कि मैं लंदन आज सुबह पहुंचा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आज मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व कराए, आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ। आप प्रैक्टिस करके सीजीएल के जो पेपर आपके लगे हुए हैं, या आपका जीडी का एग्जाम लगा हुआ है, बैंक का एग्जाम लगा हुआ है, आगे सीजीएल का मेंस होगा, आईबीपीएस का जो क्वेश्चन आपका हुआ, पेपर आपका एग्जाम हुआ, इन सब सारी चीजों के लिए, एसबीआई के लिए आगे आने वाले 2023 के सेशन में आप इन सारी वीडियोस को देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। आप हम लोग हमसे जो जुड़े, वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच।